वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। ये जो अभी बात हो रही थी छोटी मोटी, जैसे गाची आपने उठा ली और वो सारा, तो मैंने देखा कि ये जो ख्वाजा फरोश होते थे, रेडियों वाले होते थे, सब्ज़ी वाले, बेशुमार मरतबा मैंने देखा कि कोई भूखा है। एक नहीं, ये मंजर मैंने हज़ारों बार देखा होगा कि कोई गरीब आदमी है, कोई बच्चा है, कोई वो है, और उसने छोटी सी कोई चीज़ उठा ली तो उसने पहले डांटा, और डांटने के बाद उसने फिर उसको अपनी मर्जी की कोई चीज़ उठा के वहीं से दे दी कि नहीं तो नाराज़ ना हो, तो एक केयर थी, लोग एक दूसरे की परवाह करते थे, ख्याल करते थे। अब एक गरीब, एक खांचा फरोश या एक रेडी वाले की कितनी टोटल इकोनॉमी का साइज होगा, मगर उसमें से भी जो वो कर सकता था लोगों के लिए वो कर देता था। वाह, बरकत बड़ी बात, बड़े दिल थे। हाँ। सर रिदा भी तो देखे ना, फकीर को 100 दे के कहती 95 बकाया दो। तो रिदा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी बुखारी साहब। आसिफ साहब, जिस दौर में आप ड्रामों में काम करते थे और बड़ा आप पे भी माशाल्लाह अरूज था, उस दौर में खालदा रियासत, रूही बानो, उस्मा गिलानी साहबा का बड़ा अरूज था, क्या कहते हैं उनके बारे में? सब अपनी अपनी जगह पे ठीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मैंने काम किया, और खालदा रियासत के साथ काम किया, रूही बानो के साथ मैंने काम किया है, बड़ी बड़ी आर्टिस्टों के साथ, और आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया है। यानी यहाँ तक कि मैंने इंटरनेशनल जो ड्रामे पीटीवी ने किए हैं उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किए हैं। यानी चाइना हम गए थे, ये रिश्ते और रास्ते, ये जो छराए रेशम है इसके ऊपर प्ले था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चाइनीज कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। यानी चाइनीज बाबा मुझे दिखाया है, एक काशकर का एक मुसलमान बाबा, वो दिखाया है, और बेगम भी मेरी वहीं से, उन्होंने काशकरी बेगम दे दी। अच्छा। तो उनके साथ मैंने काम किए। तो काशगरी बेगम पे असली बेगम को इतराज नहीं हुआ था उस वक्त? मैं नाल नहीं ना ले आया, उसे छड़ा है। अच्छा, दूसरी चीज एक और है कि मोहत्तर का नाम जो है वो आपके लिए एक अजीब होगा, लेकिन चाइना में काशगर में एक मज़ार है मोहत्तर बेगम का। अच्छा 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 अच्छा। तो इसकी पैदाइश की इतला मुझे वहां मिली थी। अच्छा। तो ये नाम फिर मैंने वहां से अच्छा इम्पोर्ट करके, वाह वाह वाह, तो इसका नाम मैंने मोहत्तर रखा। वाह वाह वाह। अच्छा सर, काजगर की बातें आपको भूल नहीं रही? भाई जाहिर है कि जिंदगी जिसके साथ गुजारी हो वो कभी जिंदगी में भूल सकता है। तो आपकी जो रियल बेगम है उनको कभी इस किस्म की बेगमात पे जो टेलीविजन के सफर में आपकी जिंदगी में आती थी उन पे कभी एतराज नहीं रहा? मैंने कभी उनका घर में तस्करा नहीं किया। जानती हैं वो, अच्छा, सबके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। हो सकता है कि मुझे कभी कभी वो ताने भी देती हूँ, लेकिन ऐसी कोई, जो कि मेरी तरफ से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई थी। जिसको 4 कलमे पढ़ के लेके आए हैं वही हमारा सपना है। और ये जो आपने बात की कि कभी कभी कुछ कह देती हूँ, तो क्या कहा उन्होंने कभी कभी? हाँ, बहरहाल ये है कि नहीं यार, मैंने कोरोना कटवाना। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब जानती हैं। अच्छा, हम बुखारी साहब ये समझते थे कि शायद 50-60 के बाद ये मामला सेटल हो जाते हैं। खातून कभी नहीं भूलती कुछ भी। खातून आज से 150 साल पहले कोई बात की होगी ना, तो वो भी आपको कह देगी तो फलाने तो ये तो चलिए जो चोहले हैं ना, ये तो मोहब्बत की खूबसूरती है, रिलेशनशिप की खूबसूरती है। मगर बहुत ख्याल करती हैं बेगम साहबा आपका? बहुत केयरिंग है जी, बहुत ख्याल करती हैं। अब मेरे सर की तरफ देखिएगा, बिल्कुल बाल ही कोई नहीं था जितने ड्रामे करता रहूं। अब ये बाल आ गए कि नहीं? और ये आपने ये जिसे कहते हैं कि मैं कोई तेल चेल नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं। अच्छा। हाँ,
लेकिन ये है कि वो सर्दियाँ आती हैं तो जितने नट्स हैं इनको पीस के वो उसको बना के तो मुझे पिलाती हैं। वाह वाह वाह। और जब मौसम आता है सब फलों का तो फलों के मुझे वो करके वाह, वाह। पिलाती हैं। तो इस वजह से वाह। मैं तो आपका ख्याल है कि जो दोबारा अफजाइश आपके बालों की हुई इसकी ये वजह है? इसी वजह से वाह। भाई साहब एक शेर आपकी नजर, जी जी एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है, वाह वाह वाह। एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है। देखा है, बोलो और मोहब्बत किसको कहते हैं? अच्छा जलाल, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे अनक वाला जिन की, तो कभी आपको फील हुआ कि वहाँ पे असल कोई जिन आ गया या आ जाएगा? ਬਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਲੈਟਰ ਦੇਣੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜਿੰਨ ਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ? आपको देख के पूछना बंद है क्योंकि हुणे आप जिन लगता है। या भाई साहब ये जो जिंदा दिली है ना आपकी, इसके लिए मैं आपको बहुत खास तौर पे सलाम करता हूँ। वाह वाह, क्या बात है यार, क्या बात है। अल्लाह ताला हमारे सारे सीनियर्स को, घरों में भी जो सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं, और देखिए ना कि आपके सीनियर्स आपके साथ हों और ऐसे लगे, आप एहतराम तो करें, आप पे वाजिब है कि भाई आप एहतराम करें, मगर वो आपकी महफिल का हिस्सा हों और आपके साथ हंस खेल रहे हों, तो बड़ी खूबसूरत बात। क्या कहें, क्या कहना जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल फर्स्ट डे जिस दिन हम गए थे उसकी शूटिंग पे, दोनों छोटे छोटे से थे, दोनों बहन भाई। तो जब हम एंटर हुए हैं तो मेकअप रूम से कोई 20-25 जिन निकल रहे थे गेटअप किए हुए। तो वो मुअत्तर जैसे चीखी है उस टाइम पे, अच्छा, बाकी डर गई? वाकई डर गई थी वो उस टाइम पे। तो वो एक ऐसा मोमेंट था, लेकिन उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली सारे एक्टर्स थे, सबके साथ रिहर्सल्स करते रहे हैं, तो लेकिन ये है कि शुरू में क्योंकि पहला जो सीन था उसमें थे भी ढेर सारे जिन, तो वो 20-25 जिन जब आपके सामने आ रहे हो, बाद में वही जिन पकौड़े खा रहे हैं। तो हाथ से चाह पी रहे हैं। जिन नहीं कह रहे मुझे मैनू पहले ला दे। जिन कह रहे हैं कि मेरा चेक लेट हो गई है। तो अल्लाह बख्शे महविश जो थिएटर की आर्टिस्ट थी हमारी, वो उन्होंने मदर का कैरेक्टर किया था मेरी, वो दाई होती है महल्ले की, तो मैं उसका बेटा बना हूँ। तो अब घर से निकला दही लेने के लिए और वहां पे बंदर का तमाशा देख रहा है, उसमें उन्होंने फिर आके मुझे मारना था, तो उसमें एक थप्पड़ था, तो वो ना उन्होंने प्रैक्टिस के दौरान ना असली लग गया। तो उन्होंने कहा ये बड़ा सही जा रहा है, इसको मैं ऐसे ही कर दूं। मैंने यंग सा बच्चा था, मैंने कहा हाँ जी कर दें, कोई मसला नहीं। उस सीन की 15 दफा रीटेक हुई और वो मुझे 45 सुचल थप्पड़ पड़े। वो एक मेमोरी जो थी ना वो बहुत ज्यादा। आपने सोचा होगा यार ऐनक वाले जिन ही बेहतर था, वहां जिन मेरे काबू में था, यहाँ महविश साहबा में मेरा कोई जोर नहीं।